बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं फुली बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश और एफआईस गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग हुई वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले की क्या टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी आज तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स इन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का फाइनली थोड़ा सा सेल स्टार्ट हुआ है। 6000 लॉट सेल किए हैं, 25,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग है। डीआईएस ने 1983 का वर्ल्ड कप जीत लिया है और 1983 लॉट्स जो है उन्होंने बाय कर लिए इंडेक्स फ्यूचर में। 69,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। 4200 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज। 62,000 लॉट शॉर्ट में अभी भी। 200 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने। 32,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 40,000 लॉट सेल करके गए हैं रिटेलर्स आज इंडेक्स कॉल में और 64,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग है। और डीआईएस आज ज़बरदस्त बाइंग करते हुए दिखाई दिए। इंडेक्स कॉल में जनरली इनकी बाइंग कम आती है, लेकिन आज 27,000 लॉट्स की बाइंग आई है विच इज़ अ बिग सरप्राइज। और पहले के जो 70 लॉट्स की ह्यूज क्वांटिटी ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे, अब वो आज की बाइंग के बाद 27,100 लॉट्स हो गए उनके लॉन्ग। एफआईज को देखें तो 51,000 लॉट उन्होंने सेल किए आज की मार्केट में और 21,000 लॉट ही अब उनके सिर्फ लॉन्ग में रह गए हैं इंडेक्स कॉल में। और वहीं प्रोज जो है वो 64,000 लॉट कॉल बाय करके गए हैं और 1,13,000 लॉट उनके नेट सेल में बचे। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, वहाँ पे खेल अलग चल रहा है क्योंकि रिटेलर्स ने आज यहाँ बाइंग कर लिया पुट्स में। तो ट्रम्प साहब ने कोई ऐसी न्यूज़ बताई है रिटेलर्स को जिसके चलते रिटेलर्स अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय करके गए और डायरेक्ट उनका व्हाट्सएप गया था रिटेलर्स को जिन्होंने बाय करी है। अब उनकी जो नेट पुट सेलिंग है 24,000 लॉट बची है। 9200 लॉट्स डीआईएस बाय करके गए, 74,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,06,000 लॉट एफआईज पुट सेल करके गए, यानी वो बुलिश नज़रिए से देख रहे हैं बाजार को एटलीस्ट कल तक के लिए। 93,000 लॉट पुट लॉन्ग बचा है और सेम काम किया है प्रोज ने क्योंकि वो 59,000 लॉट पुट सेल करके गए और नेट सेल हो गया 1,43,000 लॉट। और अभी इसमें हिडन डेटा अलग से है जिसके बारे में लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर नहीं आ रही दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छी खबर आ रही है। अच्छी खबर होती 10,000 15,000 लॉट खरीदे होते, लेकिन 67,000 लॉट बाय कर लिया एफआईज ने आज। 16,52,000 लॉट हो गए इनके ओवरऑल लॉन्ग। तो एक बहुत ही शानदार डेटा आया यहाँ पे। और रिटेलर्स पूरी तरीके से बियरिश पोजीशन आज बना के गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। 28,000 उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचे, 1,500 उन्होंने स्टॉक कॉल बेची और 42,000 उन्होंने स्टॉक पुट बाय कर ली। तो काफ़ी बियरिश गए हैं रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। अब कैश मार्केट का डेटा देखें तो 2,800 करोड़ का बाय आया है डीआईएस का और एफआईज का वहीं 1,500 करोड़ का सेल है, यानी बैलेंस कितना हुआ, लगभग 1,300 करोड़ के करीब की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए कैश मार्केट में। तो दोस्तों आज का जो व्यू था बाज़ार के लिए ये था कि थोड़ी सी सॉफ्ट स्टार्ट मिले तो बेस्ट है, और कोई भी तेज़ी का ट्रेड हमारे को लेना था 23,200 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हो तो हमारे को बुलिश टेरिटरी की तरफ देखना था। और आज बड़ी बात क्लियर थी कि आज सस्टेन करने की चांसेस बहुत ज़्यादा थे, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। यही एग्जैक्ट वर्ड थे कि अगर कोई रिकवरी आती है तो इट शुड सस्टेन। और अराउंड 12-12:30 के आसपास फ्री टेलीग्राम पे भी बता दिया था कि मार्केट में जो सेंटीमेंट है और प्राइस एक्शन है वो और जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है। और शॉर्ट के बारे में तब तक नहीं सोचना जब तक कि कोई नया लो बाज़ार ना बना दे और सस्टेन ना करे। तो बाज़ार ऑलरेडी उस समय लगभग 23,200 समथिंग पे चल रहा था, 250 के भी ऊपर ही चल रहा था। वहाँ से बाज़ार ने और डेज हाई बनाए, निफ्टी ने भी, बैंक निफ्टी ने भी। बट एटलीस्ट शॉर्ट में ना जाने का एक व्यू जो शेयर किया 12 साढ़े 12 बजे के करीब, आई एम श्योर वो आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा।
क्योंकि ऐसे में लोग टेंड करते हैं कि भाई हम क्यों ना थोड़ी सी पुट बाय कर रहे हैं। और देखिए वही टेम्पटेशन आज रिटेलर्स के साथ भी हुई, जिन्होंने शायद वो मैसेज नहीं पढ़ा वो ये पुट्स बाय करके गए। बेसिकली इसमें बहुत सारी वो पोजीशन भी हो सकती है जो उन्होंने पुट बाय कर ली और बाद में वो क्योंकि लॉस में आ गई, इस वजह से कैरी भी हो गई। करी उन्होंने खाली इंट्राडे के लिए थी। लेकिन जिन लोगों ने फ्री टेलीग्राम पे हमारा मैसेज पढ़ा, आई एम श्योर वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को या तो करेक्ट किया होगा या कंट्रोल किया होगा टू अलाइन विद द मैसेज कि पुट शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना जब तक लो ब्रेक ना। और लो तो बहुत दूर था, लो दूर दूर तक नहीं आया दोबारा, और सस्टेन करने की तो बात ही दूर की। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जो व्यूज़ हम टेलीग्राम पे दे रहे हैं, जो व्यूज़ आपको वीडियो में मिल रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे होंगे। क्लियर था 23,200 के ऊपर हमें सिर्फ बुलिश ट्रेड सोच रहे हैं। हालांकि क्वांटिटी मैंने बार बार बोला था मैं कम क्वांटिटी लूँगा, और आप लोग को एक चीज़ और बोली थी कि 200 और 300 की सपोर्ट जिस तरीके से टूटी थी, जितनी आसानी से टूटी थी, उतनी आसानी से वापस रिक्लेम भी होंगी। अब याद कर लो आप कल के वीडियो में बोला था या नहीं बोला था, और देख लो 200 की सपोर्ट जो थी वो रेजिस्टेंस बनी, और 300 की भी बनी रेजिस्टेंस, दोनों बहुत आराम से रिक्लेम होगी और उसके ऊपर क्लोजिंग होगी। यानी एक बड़ी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी अब ये निकल के आ रही है कि जो कल का डिप था वो एक स्टॉप लॉस हंटिंग एक्सरसाइज था। लोगों के लॉन्ग्स निकालने थे, लोगों का माइंडसेट चेंज करना था, लोगों को बियरिश बनाना था। ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ मैं, कोई गारंटी कुछ किसी चीज़ कोई गारंटी नहीं दे सकता इस बाज़ार में। कोई इतना बड़ा नहीं हुआ बाज़ार में अभी तक कि जो बोलते कि नहीं जी ये ही है। आप एक अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ एक डिसीजन लेते हो, एक एनालिसिस करते हो, तभी आप इस बाज़ार में कामयाब होगे। जिस दिन आपको लगने लग गया ना ये 100% श्योर शॉट है, तो फिर 100% श्योर शॉट आपने कैपिटल उड़ाने की तैयारी कर ली। क्योंकि आज आपका दाव चलेगा, सही हो गया जी, कल सही हो गया, परसों सही हो गया, आप हमेशा डबल डाउन करते जाओगे। जिस दिन गलत होगा वो सारी एक रॉन्ग डिसीजन सारी कैपिटल लेके उड़ेगा। बट अगर आपने उस 10 से 20% रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी को भी दिमाग में रखा हुआ, उसको फैक्टर करके रिस्क मैनेजमेंट और सारी असेसमेंट करी हुई है, तो आप कभी भी इस मार्केट से आउट नहीं होगे, आप मार्केट में बने रहोगे। छोटा मोटा झटका आएगा लेकिन अगेन उठ के खड़े होगे और दोबारा से आप इसको एज अ बिजनेस यू विल कीप मेकिंग मनी फ्रॉम हियर। तो उस बात को ध्यान जरूर रखना। तो अभी आज ट्रम्प साहब की कमेंट्री भी आने वाली है रात को, तो क्या कमेंट्री आएगी, डेटा तो देख करके यही लग रहा है कि साहब कुछ अच्छा ही बोलने वाले हैं, बाकी देखते हैं। तो देखिए अभी फ़िलहाल के लिए क्या बन रहा है, 23,300 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले और उसका हाई ब्रेक हो, तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। क्वांटिटी में बढ़ा दूंगा 350 के ऊपर अगर वो बुलिश कैंडल मिलती है। हालांकि देखिए कॉन्फिडेंस 400 के राइटर का भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और इवन 550 के राइटर का भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आगे भी देखिए राइटर्स के कॉन्फिडेंस जा रहे हैं, तो ये लेवल्स ब्रेक होना पॉसिबल है। और कल एक्सपायरी का दिन है तो बड़ी गैप अप भी पॉसिबल है अगर कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं आया ट्रंप साहब की तरफ से। टैरिफ जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है, तो एक बड़े गैप अप की भी गुंजाइश यहाँ पे दिख रही है। शॉर्ट साइड पे देखिए उन्होंने इन द मनी पुट्स के अंदर लगता है मॉर्निंग में ही एग्जिट मारा है और यहाँ पे पुट राइटिंग होनी शुरू हो चुकी है। तो शॉर्ट का ट्रेड ओनली बिलो 23,300, कोई बड़ी बियरिश कैंडल बने 15 मिनट की, उसका लो ब्रेक हो तो कम क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट का ट्रेड। और 200 के नीचे मैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकता हूँ। 200 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक होता है 23 में, तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाने की सोचूंगा, अदरवाइज़ मैं कम से कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूँगा। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेकर के। ऊपर की अपसाइड बिल्कुल ओपन है, 500 भी आ सकता है और 700 भी आ सकता है और कुछ नहीं पता 800 भी आ सकता है कल के कल में। तो आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। कल एक्सपायरी भी है तो बड़ा इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। देखिए एक्सपायरी के एक दिन पहले न्यूज़ फ्लो आ रहा है, तो एक शानदार देखिए यहाँ पे कुछ इंदा मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है। तो अगर ये एग्रेसिव पुट सेलिंग है तो 600 का टारगेट तो लग रहा है कि उन लोगों ने तय कर रखा है कि 600 के लेवल को तो कल लाएंगे। बाकी देखते हैं, कल पता लगेगा। लाइव मार्केट में भी आपके साथ अपडेट शेयर करने की कोशिश रहेगी। देखते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, जिसकी कल की एक्सपायरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डेटा देखना ज़रूरी है। 51348 अच्छी क्लोजिंग आई, बैंक निफ्टी में तगड़ा मूव आया। 300 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेज़ी का ट्रेड लेंगे बिल्कुल। 500 के ऊपर फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं
क्योंकि यहाँ पे देखिए राइटर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिला पड़ा है। 52,000 तक का भी टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 51,500 के ऊपर इनफैक्ट और क्वांटिटी बढ़ा के हम तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड प्रेफर करेंगे 51,400 के नीचे बेरिश कैंडल लो ब्रेक, क्वांटिटी हल्की सी बढ़ाई जा सकती है 51,200 के नीचे बेरिश कैंडल लो ब्रेक, और थोड़ी और बढ़ाई जा सकती है 51,000 के नीचे, और मे बी वी कैन गो इन फुल क्वांटिटी अगर 51,000 के नीचे बेरिश कैंडल बन जाए और उसका भी लो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे। हालांकि कन्विक्शन शॉर्ट के ट्रेड में अभी इतनी नहीं निकल के आ रही है डेटा को अगर ओवरऑल देखें तो। फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी की भी 24,750 देखिए एक ही दिन में अच्छी रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे 700 के ऊपर तेज़ी और नीचे जो है मंदी हम कंसिडर करेंगे, और कैंडल्स का यूज़ तो करना ही करना है, और 11,500 के ऊपर हम बुलिश हैं इसमें, बट कम क्वांटिटी में ही यहाँ पे ट्रेड लेना ठीक है, लिक्विडिटी बहुत लो है, और 500 के नीचे बिल्कुल वीक जोन है मिड कैप निफ्टी। और अच्छा जो मज़ा आएगा वो आएगा जिस दिन हम 12,000 के ऊपर क्लोजिंग देंगे मिड कैप निफ्टी में। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने डिस्क्लेमर। हमारी जो पेड सर्विसेज है दोस्तों, वी आर पेड, हम पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो ये हमारी डिटेल्स हैं सारी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, अगर आप कुछ पेड सर्विस नहीं ज्वाइन करना चाहते कोई बात नहीं, हम फ्री टेलीग्राम चैनल भी है हमारा t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। जिस तरह से मैंने बताया आज भी शेयर किया था व्यू कि शॉर्ट में कहीं कोई ना फंसे, दैट वाज द इंटेंट, कि हमारे सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट जो है वो इस अप मूव का बेनिफिट उठा सकें, और कोई गलती से पुट वुट में लॉस ना कर ले, एटलीस्ट इंट्राडे ही। ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि इंट्राडे के ही व्यूज़ शेयर करूं, क्योंकि पोजिशनल व्यू जो है आप कितना भी डेटा पकड़ लो, लेकिन वो 1% प्रोबेबिलिटी या उससे थोड़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो रहती है कि डेटा कुछ आया लेकिन न्यूज़ इवेंट कुछ और हो गया, तो जिस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है ट्रम्प साहब शाम तक कुछ और सोच के बैठे और रात को कुछ और बोल दे, तो नोबडी नोज़। तो वो चीज़ है दोस्तों। तो फ़िलहाल आते हैं, हम डेटा की बात करेंगे, डेटा के हिसाब से क्या हो रहा है। तो एफआईज तो बड़ा क्लियरली आज बुलिश गए हैं। मैं इस डेटा को थोड़ी सी बुलिश टेरिटरी में रखूँगा। इंडेक्स फ्यूचर के, इंडेक्स कॉल के डेटा को अगर आप देखोगे, रिटेलर्स कॉल बेच के गए हैं, बट एफआईज ने भी कॉल बेची है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव इसको मैं लूँगा। वहीं प्रोज ने बिल्कुल उल्टा किया। प्रोज कॉल बाय करके गए हैं हेज करके, बट ओवरऑल सेलिंग में। तो ये डेटा ना थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव बोल सकते हो, 60-40 वाला। इंडेक्स पुट का डेटा मैं देखूं, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए सबसे पहली चीज़ कि रिटेलर्स ने आज दिन में बहुत पुट बाय करी है, और ये इसमें मोस्ट ऑफ द पुट्स वही हैं जब वो लॉस में रह गए तो उन्होंने कहा चलो कैरी कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आखिरी के मिनटों में बाइंग हुई है, ये थ्रू आउट द डे बाइंग हुई है। उसके अगेंस्ट कुछ हेजिंग वगैरह है या कुछ पुट सेलर्स ने सेलिंग करी है, ओवरऑल इनका बाय है, लेकिन नेट बेसिस पे लगभग इनकी पुट सेलिंग निकल गई, विच इज़ अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन डीआईएस की भी कॉल बाय का है, जो 27,000 लॉट आज बाय की है। एफआईज को देखें तो देखिए एफआईज आज 1,48,000 लॉट पुट बेच करके गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बात को कन्वे करता है कि बहुत कॉन्फिडेंस है इनका कि बाजार कल गिरेगा नहीं या बड़ी गैप डाउन के साथ नहीं खुलना चाहिए। उतना ही कॉन्फिडेंस प्रोज के अंदर भी दिख रहा है। 2,91,000 लॉट पुट बेची उन्होंने हेज करके, तो हेजिंग को उन्होंने बिल्कुल प्राइमरी रखा। हालांकि एफआईज ने उतनी हेजिंग नहीं करी है, 1,48,000 के अगेंस्ट उनकी बाइंग सिर्फ 42,000 है, यानी वो तो बिल्कुल श्योर शॉट है कहीं ना कहीं कि भाई हम तो बाजार तो गिरेगा ही नहीं। लेकिन एफआईज के डेटा को अगर मैं देखूं तो ये लगता है कि कल थोड़ा प्रीमियम मीटिंग का प्लान जरूर है, प्रीमियम मीटिंग का प्लान विद पॉजिटिव बायस, और पॉजिटिव बायस जो है प्रोज का भी दिख रहा है। और रही सही कोई कसर है तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 28,000 लॉट लॉन्ग करना, 39,000 लॉट शॉर्ट क्लोज करना, ओवरऑल 67,000 लॉट बाय करना, तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। और आप ध्यान से देखोगे 2 दिन से जब डेटा नेगेटिव आ रहा था तो इन्होंने अपनी पोजीशन को, मैंने कल भी बोला था कि इन्होंने अपनी पोजीशन को ना सिर्फ होल्ड किया बल्कि बढ़ाया है, और वो उसके ऊपर आज और फर्दर एडिशन कर दिया। तो ये डेटा काफ़ी
पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर देखें दोस्तों, थोड़े से मिक्स एलिमेंट है ज़रूर, जो कि कहीं ना कहीं प्रीमियम ईटिंग को लेकर के ज़्यादा फोकस लग रहे हैं, मोर देन की नीचे ले जाने की कोई स्ट्रेटेजी हो इनकी। और पॉजिटिव बायस जरूर बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अगर पॉजिटिव साइड का ट्रेड मिलता है तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हम उस ट्रेड को ले पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो फिर उसके बाद थोड़ा सा बाजार साइडवेज ज़्यादा चला जाता है या प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा आ जाती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन इज़ अ मस्ट, तो उसको ध्यान में रख के लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना ठीक रहेगा। बाकी ट्रम्प साहब के स्पीच का इंतज़ार तो सभी को रहेगा आज की रात की, भैया वो क्या करने वाले हैं। अ लॉट विल डिपेंड ऑन दैट, बट डेटा ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि कोई ख़राब खबर नहीं आनी चाहिए, ऑल शुड बी गुड। बट ट्रम्प साहब है, तो सुबह तक वेट तो करना पड़ेगा क्या हो रहा है और उसका वर्ल्ड मार्केट पे क्या रिएक्शन आ रहा है। अपडेट्स जारी रहेंगी फ्री टेलीग्राम चैनल पे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वहाँ पे भी बने रहिएगा। तो ये व्यू है दोस्तों कल के लिए बाजार को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।